नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौथा स्तंभ यूपी न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूं जो बीते मंगलवार को महाव नाला टूटा था वहां पर। आपको बता दें कि यह महाव नाला एक पहाड़ी नदी है जो नौतनवा तहसील के अंतर्गत आने वाले बरगदवा थाना क्षेत्र और परसा मलिक थाना क्षेत्र से होकर गुजरती है। और यह आपको बता दें कि पहली ही बारिश में यह जो नाला है वह टूट गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी बारिश का पूरा सीज़न बाकी है। उस स्थिति में क्या होगा आपको बता दें। आप देख सकते हैं कि ये नाला कितना चौड़ा यहाँ से टूट गया है और यह सारा पानी बह के जो बिशुनपुरा गांव है, खैरामा दुबे है और कई ऐसे गांव हैं, अमहमा है, वहाँ ये तटबंध टूट गया है और करीब करीब पानी जो है वह गांव में पहुँच गया था। और आपको हम इधर दिखाना चाहेंगे कि जब यह टूटता है, क्योंकि यह पहाड़ी नदी है, इस वजह से यह अपने साथ बालू सिल्ट लेकर आता है और यह जिस तरफ टूटता है उस गांव का जो पूरा सिवान होता है वह बालू से पट जाता है। और यहाँ के ग्रामीण जो हैं वह उस बालू को अपने खेत से उनको लग जाता है, लगभग 2-3 साल लग जाता है उसको निकालने में, तब वह खेती योग्य उनका खेत होता है, फसल लगा सकते हैं तब। लेकिन जैसे ही फसल लगाने लायक उनका जो खेत होता है उसके बाद फिर एक बारिश में जो नाला है वह टूट जाता है। आपको बता दें कि नाले के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपए आते हैं इसके बालू निकालने के लिए, सफाई के नाम पे। लेकिन अगर सफाई होता तो ये नाला टूटता क्यों? आपको साथ ही साथ एक चीज़ और बताएंगे कि जो गांव के किनारे हैं वहाँ थोड़ी बहुत सफाई तो होती है, लेकिन इस नाले का प्रमुख कारण यह है कि इसके ग्रामीण क्षेत्रों में तो सफाई होती है, लेकिन यह नाला या नदी जाके जंगलों में मिलती है। और जंगलों में जब जाती है तो वहाँ जो इसके रास्ते हैं वहाँ तमाम खरपतवार या बालू आप कहिए, वहाँ जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। इस वजह से जब वहाँ पानी नहीं निकलता है तो यह नाला जो है वह पानी यहाँ रोकता है और जो कमज़ोर बांध होते हैं उनको तोड़ देता है। यह जो नाला टूटा है यह दोगहरा के पास बिशुनपुरवा गांव के पास टूटा है और एक तरफ खैरामा पे भी टूटा है, अमहमा में भी टूटा है। तो यहाँ का जो दर्द है ग्रामीणों का, जब ग्रामीणों से हम लोग बात करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो आप मान के चलिए 80-80, 85 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि जब से मैंने याददाश्त संभाला है तब से ये नाला टूटता आया है। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक केवल वोट लेने का काम करते हैं। अभी हाल ही में यहाँ बीते मंगलवार को जब टूटा था उसके एक दिन बाद यहाँ के डीएम उज्जवल कुमार भी आए थे और यहाँ नौतनवा के एसडीएम भी आ चुके हैं, जो तहसीलदार हैं अशोक कुमार गुप्ता, वो भी आ चुके हैं। लेकिन बार बार आने का मतलब क्या है जब ग्रामीणों की समस्या का निदान नहीं होगा? सवाल वही है कि आखिर यह नाला हर साल क्यों टूटता है। अगर इस क्षेत्र के होंगे तो आप सुनेंगे कि यह नाला हर साल टूट जाता है। हर साल यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो परेशान होते हैं, इनकी लाखों की फसल डूब जाती है। अभी आपको बता दें कि रोपाई धीरे धीरे शुरू हुआ है और आधा रोपाई हो चुका है और नाला फूटने की वजह से, महाव टूटने की वजह से पूरा जो इनका रोपाई हुआ है वो बह गया है। और जिसके खेत में धान का जो नर्सरी था वो पूरी तरीके से गंदे पानी से डूब चुका है। कई ग्रामीण तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हमारे बस में हो तो हम इस गांव को छोड़ के चले जाएं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। तो आखिर कब तक इन ग्रामीणों को विकास के नाम पर ठगा जाएगा? कब तक आप वोट के नाम पे ठगेंगे? अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आप इस समस्या का निदान करिए, नाले की सफाई करवाइए। जो जंगल में जाके नाला जाम हो जाता है, इस वजह से टूटता है, उसका एक समुचित निदान करिए। और जो सिंचाई विभाग है वह क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठता है? आपको बता दें कि जब बरसात का मौसम नहीं होता है तो इनको चाहिए, जो प्रशासनिक अमला है कोई भी हो, वो नाले के बांध की, महाव के बांध की मरम्मत करें। लेकिन तब मरम्मत नहीं होता है जब बरसात मानसून आने के लिए 15 दिन रह जाता है, उसके पहले यहाँ काम होता है, चाहे नरेगा का हो चाहे सिंचाई का हो। तो अगर मानसून आ गया है और आप उसको बांध को बंधवाएंगे, उस पर मिट्टी डलवाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है नहीं रुकेगा। कम से कम उसको 1-2 महीना तो चाहिए। लेकिन यही हर साल
इस महाव नाले पे यही काम किया जाता है। जो प्रशासन है, कोई भी हो, कोई भी फंड से अगर आता है तो यही काम किया जाता है। ग्रामीण भी कहते हैं कि जब बरसात शुरू होता है तो यहाँ आके 2-4 बोरे मिट्टी डाल दिया जाता है, इसकी खुदाई हो जाती है। लेकिन फिर मैं आपको बोलूँगा कि जब तक आप जंगल के पास नहीं सफाई करेंगे, महाव नाला का जो रास्ता है उसको साफ नहीं करेंगे, तब तक इस गांव के लोग, इस इलाके के लोगों को यह जो नदी है वह बर्बाद करती रहेगी। तो हमें उम्मीद है कि जो प्रशासन है वह जागेगा और वह इस नाले की जो बंदे हैं उसका पूरा मरम्मत कराएगा, और साथ ही साथ जो इसका असली जहाँ से ये फंसता है जंगल, उसकी सफाई कराएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन चंद्रकांत मौर्य के साथ मैं सतीश चंद्र यादव, चौथा स्तंभ, उत्तर प्रदेश।